एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस ये एक ऐसी इंश्योरेंस की स्कीम या क्लॉज है जो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके ना केवल अपने एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हो, उनके लिए बेनिफिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप बहुत सारा टैक्स भी बचा सकते हो। आजकल की दुनिया में जहाँ पे टैक्स को सेव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, उस टाइम पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक ऐसी स्कीम है जो आपको बहुत अच्छा टैक्स बचा के देगी और बहुत अच्छा आपको बेनिफिट भी करवा के देगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भावेश शाह है और पिछले 15 सालों से मैं लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्लान सजेस्ट करके उनको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स सेविंग्स में हेल्प करने के लिए। और मैं अपने एडवाइजर्स की टीम को भी मैं मोटिवेट, ट्रेन और गाइड करता हूँ ऐसे ही बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आई प्रॉमिस आपको बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन यहाँ से मिलेगा। जैसे ही इंश्योरेंस दो पार्टी के बीच में लिया जाता है जहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, मतलब किसी एक व्यक्ति के ना रहने से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो वो दोनों एक दूसरे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी और उनके एम्प्लॉय के बीच में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। अगर एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय के नाम पे इंश्योरेंस ले सकती है और उसको हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस बोलते हैं। तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उससे हम क्या क्या किस तरीके से उसका एडवांटेज ले सकते हैं, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। एम्प्लॉय के ना रहने से कंपनी को नुकसान भी हो सकता है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस लिया जा सकता है। लेकिन आपको एक सवाल ये भी आता होगा कि ग्रुप टर्म प्लान भी होते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन भी होते हैं, वो काफ़ी सस्ते भी मिलते हैं, तो लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्यों ले? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आज की डेट में सबसे ज़्यादा लिया जाता है एम्प्लॉय के वेलफेयर बेनिफिट के लिए। मतलब कंपनी पे करेगी प्रीमियम एम्प्लॉय की लाइफ के लिए और जब तक प्रीमियम पे करेगा तब तक अगर एम्प्लॉय कंपनी में रहेगा तो उसका जो बेनिफिट आएगा, उसकी जो मैच्योरिटी आएगी वो उनकी फैमिली को मिलेगी। तो ज़्यादातर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए ये प्लान लिया जाता है। लेकिन उससे कंपनी को क्या फायदा होगा, कंपनी कैसे टैक्स बचा सकती है, वो हम डिटेल में जानते हैं अभी। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति के नाम पे इंश्योरेंस लिया जाए वो एम्प्लॉय होना चाहिए। मतलब कि वो कंपनी से रेगुलरली हर महीने उसको सैलरी मिलती हो। ये पार्टनर्स या कोई शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं लिया जाता है। तो पहली कंडीशन एम्प्लॉय होना चाहिए। नाउ सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसका एक एम्प्लॉय है एक्स। तो सपोज एक एंडोमेंट प्रोडक्ट या यूनिट लिंक प्लान लेता है कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय के नाम पे, तो जब तक कंपनी पे करेगी प्रीमियम, यहाँ पे प्रपोजर यानी कि प्रीमियम पेयर या फिर कंपनी मतलब पॉलिसी ओनर जो होगा वो कंपनी होगी। मतलब एक्स की लाइफ पे अगर सपोज 10 लाख रुपए का प्रीमियम 5 साल या 10 साल के लिए भर रही है तो वो कंपनी पे करेगी और 10 से 15 साल के बाद जो भी मैच्योरिटी आएगी वो भी कंपनी के नाम पे ही आएगी, बशर्ते वो पॉलिसी असाइन नहीं हुई है। तो असाइनमेंट क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये 10 साल तक अगर एम्प्लॉय रुकेगा इस कंपनी में तब जाके उसका मैच्योरिटी जो है वो उसको खुद को मिलेगा या उसकी फैमिली को मिलेगा, ये कंडीशन रहेगी। तो एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस का। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस में बेनिफिट एम्प्लॉय को होता है, एम्प्लॉय की फैमिली को होता है, लेकिन कंपनी को ये बेनिफिट है कि उस 10 साल तक या 5 साल तक जब भी कंपनी प्रीमियम पे करेगी तब तक, या फिर वो पॉलिसी जब तक चलेगी तब तक उस एम्प्लॉय का कंपनी में रहना अनिवार्य है, तो ही वो उसका बेनिफिट जो है वो सामने वाली उनकी फैमिली को मिलेगा। तो ये हो गया एक कंडीशन, उसको कैसे हम एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि उसका टैक्स कैसे बेनिफिट मिलेगा कंपनी को।
तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने एम्प्लॉय एक्स के नाम पे हर साल 10 लाख रुपया प्रीमियम पे कर रही है। वो शायद हो सकता है कि 5 साल पे करे, 10 साल पे करे, 7 साल पे करे, लेकिन वो जो प्रीमियम पे करेगी उसको वो कंपनी या एम्प्लॉयर जो है वो उसको एज एक्सपेंस दिखा सकती है इनकम टैक्स के क्लॉज 37(1) के अनुसार। मतलब 10 लाख रुपया वो खर्चे में दिखा के अपना प्रॉफिट 10 लाख कम होगा तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बचेगा 10 लाख पे। मतलब वो प्रॉफिट अगर कम होगा तो 10 लाख के ऊपर उसको टैक्स जो है वो कम भरना पड़ेगा, विच इज 25% एज ऑन टुडे। सो 10 लाख पे 25% मतलब 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा या फायदा होगा कंपनी को। 2.5 लाख रुपया कंपनी का फायदा होगा, मतलब कंपनी का नेट आउटफ्लो जो होगा वो 7.5 लाख रुपए ही होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट 10 लाख होंगे, लेकिन कंपनी के अकाउंट से नेट 7.5 लाख रुपया ही निकलेगा। तो ये पहला बेनिफिट हो गया कंपनी को। नाउ अगर जो एम्प्लॉय है वो खुद कंपनी ओनर है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीईओ है या कंपनी के ओनर है, हमें सबको पता ही है कि अगर हमारा बिजनेस होता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के जो भी ओनर होंगे, सपोज इस केस में अगर एक्स कंपनी का ओनर है और वो सैलरी भी ले रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो अपने ही नाम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। वो समझने से पहले हम समझते हैं असाइनमेंट क्या है। जिस दो पार्टी के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पेंडिंग है, तो वो अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी असाइन कर सकता है दूसरी पार्टी को। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। सपोज मैं एक बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपए का, और मैं उसको रिपे नहीं कर पा रहा हूँ। सपोज आउटस्टैंडिंग है अभी 10 लाख रुपए। तो अगर मेरी इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है जहाँ पे 10 लाख रुपया मुझे मिलने वाला है, तो उस प्रोडक्ट को मैं चाहूँ तो असाइन कर सकता हूँ बैंक के नाम पे, जो कि जब भी उसका बेनिफिट आएगा, जब भी उसकी मैच्योरिटी आएगी, जब भी उसका में से पैसा आएगा, वो बैंक को जाएगा, क्योंकि देयर इज फाइनेंशियल लायबिलिटी बिटवीन मी एंड माय बैंक, सो आई कैन असाइन दिस इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द नेम ऑफ बैंक। उसी तरह अपने केस में, एम्प्लॉय के केस में असाइन हो सकती है पॉलिसी। जो पॉलिसी की ओनरशिप अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास है, उसको मैं असाइन करूंगा, एम्प्लॉय एक्स के नाम पे असाइन हो सकती है। तो उस असाइनमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट और दूसरा होता है डिफर्ड असाइनमेंट। तो जब भी पॉलिसी ली जाती है तभी हम असाइनमेंट कर देंगे कि 10 साल जब तक प्रीमियम पे करेगा तब तक कंपनी की ओनरशिप रहेगी, और 10 साल के बाद उसकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी और एम्प्लॉय एक्स के नाम पे उसकी ओनरशिप चली जाएगी। तो मतलब जब तक प्रीमियम पे करेगी तब तक कंपनी पे करेगी, और जब 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 12 साल के बाद जब भी उसका पैसा लेने का टाइम आएगा, तब वो पैसा जो है वो एम्प्लॉय एक्स के नाम पे जाएगा, बिकॉज वो पॉलिसी असाइन हो चुकी होगी, एम्प्लॉय एक्स के नाम पे असाइन हो चुकी होगी। तो दिस इज हाउ पैसा जाएगा कंपनी के अकाउंट से और पैसा मिलेगा एम्प्लॉय एक्स को। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, शायद बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को भी इसके बारे में कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन ये है कि जब भी पैसा आएगा उस पैसे के ऊपर एम्प्लॉय को उस टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे टैक्स भरना पड़ेगा, और पूरी अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 10 लाख रुपया मैंने अगर 10 साल पे किया है, 1 करोड़ रुपया पे किया है, और एम्प्लॉय एक्स को वो पैसा 15 साल के बाद सपोज 2 करोड़ पे मिल रहा है, तो 2 करोड़ पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, पूरे 2 करोड़ पे। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ उसी पे ही भरना पड़ेगा, 2 करोड़ पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि इसमें फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि हम टैक्स पहले बचा रहे हैं और लास्ट में उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं। जो ये 15 साल का हमें टाइम मिलेगा उस पैसों को यूज करने का, वही एक्चुअली बेनिफिट है। और वो एक बेनिफिट कैसे है वो मैं नेक्स्ट मैं अभी समझा रहा हूं, लेकिन क्लैरिफिकेशन ये है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 10 लाख रुपया पे कर रहा है, 10 साल तक पे कर रहा है, और 15 साल के बाद अगर वो 2 करोड़ रुपये मैच्योरिटी असाइनमेंट होने के की वजह से एम्प्लॉय एक्स को मिल रही है, तो उस 2 करोड़ पे एम्प्लॉय एक्स को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वो शायद हो सकता है कि 30% भी हो,
उस टाइम पे 25% भी हो, या जो भी उस टाइम पे प्रिवेलिंग टैक्स स्लैब्स होंगे उसके हिसाब से एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ेगा। सो कट शॉर्ट, पहले हम प्रीमियम पे करने के टाइम पे टैक्स बचाते हैं और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी टैक्स को पे कर रहे हैं। तो ये टैक्स का जो हम डिफरमेंट कर रहे हैं 15 साल तक ये जो पैसा यूज कर रहे हैं उसी का जो है वो बेनिफिट है, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैसे बहुत बड़ा बेनिफिट है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब कंपनी का ओनर कंपनी का एम्प्लॉय भी होगा, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या खुद फैमिली मेंबर्स। अगर मिस्टर एक्स की कंपनी है और मिसिस एक्स उसमें एम्प्लॉय है तो उसके नाम से अगर पॉलिसी लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और से टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 10-10 लाख रुपए 10 साल पे किए मिस्टर एक्स के नाम पे, और मिस्टर एक्स जो है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के ओनर ही है। नाउ उस 10 लाख पे पहले तो 2.5 लाख रुपीस यानी कि 25% टैक्स बच गया, जो कॉर्पोरेट टैक्स था जो भरना पड़ता अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो, क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट था। नाउ ये 25% जब भी मैच्योरिटी आएगी, सपोज 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, तो जो होगा वो वहां पे उसको 30% या 25% या 35% जितना भी इनकम टैक्स स्लैब होगा मिस्टर एक्स का, उस टाइम पे उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लगभग सेम टाइप का ही टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन इस 10 या 15 साल तक ये 25% पैसा यूज करने को मिलेगा, वो बहुत बड़ा फायदा बिजनेसमैन को देके जाएगा। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इसका कितना फायदा होगा वो आप समझ सकते हैं, और अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कितना फायदा उनको करा के देगा। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा जो लोग बहुत मिस करते हैं वो फायदा ये है कि ये 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मिस्टर एक्स उसको कंपनी से निकालते और खुद अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट करते तो उनको या तो हो सकता था कि सैलरी के हिसाब से वो विड्रॉ करते, पक्ष में वो विड्रॉ करते, या एज अ डिविडेंड वो विड्रॉ करते। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर इनकम टैक्स अगर वो सैलरी के तौर पे लेते तो वो उनको भरना पड़ता। तो 10 लाख विड्रॉ करने की जगह उनको 12 लाख 15 लाख विड्रॉ करना पड़ता कंपनी से, तब जाके वो 10 लाख यूज कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स की कुछ सैलरी होगी, उसके अलावा उन्होंने 10 लाख रुपए विड्रॉ किया पॉलिसी लेने के लिए, तो उनके ऊपर उनको 30 से 40% टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 13 से 14 लाख रुपया वो विड्रॉ करते कंपनी से, तब जाके वो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर पाते। तो 1 करोड़ में टोटल 10 साल का जो 1 करोड़ का प्रीमियम है उसको भरने के लिए उनको कंपनी के प्रॉफिट से कम 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 50 लाख रुपए विड्रॉ करना पड़ता है, जैसे जैसे स्लैब होगा उनका वैसे। तो यहाँ पे ये पैसा भी बच सकता है। तो क्योंकि जब पैसा आएगा तब तो वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट में ही आएगा, विदाउट पेइंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या विदाउट पेइंग सैलरी टैक्स, वो उसके अलावा उनको डायरेक्टली पैसा हाथ में आएगा, तो ये टैक्स भी बचेगा। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो बहुत बड़ा टैक्स जो है वो बचा पाते हैं थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट्स। और उसमें इन्वेस्टमेंट में कौन सी प्रोडक्ट्स उनको सबसे ज्यादा फायदा कराएगी वो अगर जानना हो तो आपका मुझे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें जानोगे कि पर्टिकुलर 3 कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, वो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा बचा पाएंगे थ्रू टैक्स के डिफरमेंट से। टैक्स बचाने की या टैक्स इवेजन की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नॉट प्लेइंग विद द टैक्स, वी आर नॉट प्लेइंग विद द गवर्नमेंट रूल्स, वी आर जस्ट डिफरिंग द टैक्स। आज जो टैक्स भरना है उसको हम 10 साल 15 साल के बाद पे करेंगे, और ये जो 10-15 साल हमें यूज करने को मिलेगा वो टैक्सेबल अमाउंट या टैक्स का पैसा वो बहुत बड़ा फायदा करा के देगा। तो उसके हिसाब से कौन सी 3 प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट रहेगी इन लाइफ इंश्योरेंस, वो मुझे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, इक्वेशन के साथ और अमाउंट के साथ मैं बताने वाला हूं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप आपको एम्प्लॉय इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, जिससे आप
इसका फ़ायदा उठा के आप बहुत अच्छा बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको 1-to-1 कनेक्ट करूंगा। अगर फेस टू फेस में मिल सकता हूँ, ऐसी पोजीशन रहेगी तो फेस टू फेस मिलूंगा, अदरवाइज मैं वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके मैं आपको ये समझाऊंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-to-1 मिलके भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र है या इंश्योरेंस एडवाइज़र है तो एम्प्लॉय को प्लीज़ यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो है वो लेटेस्ट मॉडर्न टूल है जहाँ पे हम हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप मैंने कुछ वैल्यू एडिशन देने की आपको ट्राई की है, एंड आई होप आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर इस वीडियो पे भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी सीरीज़ का है, और वो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।